अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पंजाब पुलिस ने अब तो 12 रबीउल अव्वल का भी लिहाज नहीं किया। यहाँ लाहौर में ख़ास तौर पे जो कृष्ण नगर का इलाका है, पहले इसको कृष्ण नगर कहते थे, वैसे इसका नाम इस्लामपुरा है। ये एरिया बड़ा मशहूर है दो चीज़ों के हवाले से। एक तो मुहर्रमुल हराम के बहुत बड़े जुलूस यहाँ पे निकलते हैं हमेशा से। शिया बरादरी यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ करती है। दूसरा, रबीउल अव्वल के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं और बड़े पैमाने पे यहाँ पे मिलाद की महफिलें होती हैं। अब इस मरतबा जो है वो मिलाद की एक महफिल हो रही थी हर साल की तरह, और इसके ऊपर पुलिस ने धावा बोल दिया, क्योंकि ये जो महफिल होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है जो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी हैं, जुबैर नियाजी। ये यहाँ से इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं और यास्मीन राशिद साहिबा का ये हल्का है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज हर साल होती हैं। इस मरतबा उन्होंने यहाँ पे ये एक्टिविटीज उनके घर में हो रही थी और वहाँ पे लंगर तकसीम किया जा रहा था, खाना तकसीम किया जा रहा था मिलाद मुस्तफ़ा के सिलसिले में। और फिर पुलिस ने वहां पे धावा बोल दिया। लंगर तकसीम करने वालों पर तशद्दुद किया गया, 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। दो शहरी जो है वो जलते हुए तेल के कड़ाई के अंदर गिर के शदीद जख्मी हो गए। यानी पुलिस ने इतना शदीद हमला किया कि वो जो तेल की कड़ाई थी जिसके अंदर वो पकाया जा रहा था लंगर, वो उसके अंदर बेचारे गिर गए और वो काफी जख्मी भी हो गए। उनके अस्पताल के अंदर भी उनकी वीडियोस आ रही है। फिर जुबैर नियाजी की वालदा समेत 20 से ज्यादा खवातीन और बच्चों को मकान में बाहर से ताले लगाकर महसूर कर दिया गया। एक इत्तला के मुताबिक पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। और बहुत सारे और भी लोग हैं वहां पे जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। वहां पे इस्लामपुरा में बहुत सारे शहरी गिरफ्तार हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, शहरियों को हिरासा किया गया, मोबाइल फोन भी छीने जा रहे थे ताकि कोई फुटेज अगर बनी है तो वो सामने ना आए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है इश्तियाक खान। इनके अब झुलसे हुए जिस्म की तस्वीर आप देख सकते हैं, अब ब्लर करनी पड़ रही है। इस शख्स का मुबैना तौर पे वाहिद कसूर ये है कि ये वहां पे तकरीब के अंदर लंगर की जो तकसीम का मामला है उसमें ये दरखास्त की इन्होंने जी इमरान खान की सेहत के लिए भी दुआ करें। तो दुआ कराना कौन सा कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान में? अब ये भी एक गुनाह बन गया कि आप इमरान खान के लिए दुआ नहीं करवा सकते। उधर कुछ लोगों ने तहरीक लब्बैक के साबिक रहनुमा है, अब तो उनका इंतकाल हो गया, खादम हुसैन रिजवी साहब, उनका फोटो लगाया फैसलाबाद में, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो गया। अब ये जो लोग पकड़े इनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा किया जाएगा। तो ये है नादरीन वो पंजाब जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने मरियम नवाज के साथ मिलकर बनाया। बहरहाल जहां पे इनका बहुत कंट्रोल है वफाक, उसकी हालत आप देख लें कि एक नया सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो लाकर मुकर्रर किया गया, और जो नया सेक्रेटरी हेल्थ लगाया गया उसने आते ही अजीबोगरीब किस्म के काम शुरू कर दिए। ये जो सेक्रेटरी हेल्थ है महमूद साहब, इनको लाके लगाया गया। उन्होंने पिम्स अस्पताल में खैमा लगवा लिया, यानी वहां पे उन्होंने टेंट लगवा दिए कि मैं टेंट के अंदर बैठूंगा, मैं देखता हूं कैसे पिम्स अस्पताल ठीक नहीं होता। ये जनाब पहला स्टेटमेंट। और आज के दिन में वो जाएंगे, जाकर वहां बैठेंगे खैमे में। आप अंदाजा करें कि कैसे कैसे शोबदाबाद, कैसे कैसे नौसरबाद, कैसे कैसे रंगबाज लाकर जो है वो सरकार ढूंढ कर हीरे लेकर आती है शामिल करने के लिए निजाम में। यानी पूरी दुनिया में कभी कहीं ऐसा होता है कि एक आदमी को एक जिम्मेदारी दी जाए, उसके लिए दफ्तर मुहैया हो, सहूलतें मुहैया हो, और वो बंदा कहे नहीं जी मैं टेंट लगा के बाहर बैठूंगा सड़क के ऊपर। क्यों? आप किसी एहतजाज में आए हुए हैं, या आप कोई अलामती बाइकआउट कर रहे हैं, या आप कोई अलामती एहतजाज कर रहे हैं, कोई आप धरना देकर बैठे हुए हैं। एक सरकारी मुलाजिम है आप, आपको एक दफ्तर दिया हुआ है, आपने वहां पे काम करना है, आकर अपनी ड्यूटी करनी है। आप वहां पे धरना देकर कोई एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं कि मैं टेंट लगाकर बैठूंगा। वहां पे इजाफी खर्चा करवा दिया, भाई दफ्तर मौजूद है, दफ्तर के अंदर बैठो, जो करने वाला काम है वो काम करो। वो कोई उठता है वो कोई एक और शोबदाबाजी शुरू कर देता है, एक उठता है वो एक और शोबदाबाजी शुरू कर देता है। सारे रंगबाज इकट्ठे करके जो है वो इस सरकार के अंदर जमा किए हुए हैं। यानी इस तरह की हरकत करने का फायदा क्या है? आप सबको बुलाएं, बुलाकर बिठाएं, आप पता करें कौन कौन से मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए तजावीज तलब करें, उन तजावीज के ऊपर अमल दरामद करें। जैसे पूरी दुनिया में काम चलता है वैसे काम चलवाया जाए। यहाँ पे कोई जलजला आ गया, कोई सैलाब आ गया, कोई अस्पताल बह गया है जो आप टेंट के अंदर बैठना चाहते हैं, ये सारे रंगबाज हैं। वहां पे जनाब बहुत बड़ा टेंट लगा दिया गया है, दरियां बिछा दी गई हैं। जिस रास्ते से चल कर आना है सेक्रेटरी साहब ने, उस रास्ते के ऊपर भी जनाब दरियां और वो कारपेट बिछा दिए गए कि कारपेट के ऊपर चलकर आएंगे। मिस्ट फैन वहां पे लगा दिए गए हैं, स्पेशल पंखे शंखे ताकि गर्मी ना लगे साहब को, और बैठने के लिए कुर्सियां भी बना दी गई। क्या करना क्या चाह रहे हैं वहां पे पिम्स अस्पताल में? क्या इन बच्चों के कुला आपने वहां पे करवाने हैं, या वहां दवाखानी करवानी है? क्या मसला क्या है? यानी एक सेक्रेटरी हेल्थ लाया गया, भाई आपकी ड्यूटी का पहला दिन है, आप आए आके अपनी ड्यूटी करें। और जो बंदा लाया गया ना उसके ऊपर माजी में केसेस चलते रहे।
ऐसा बंदा जिसका रिकॉर्ड क्लियर नहीं है उसको लाया गया सेक्रेटरी हेल्थ के तौर पे। देखते हैं अब ये क्या कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने तो जो कमेटी बनाई है ना वो भी बड़ी अजीबोगरीब ही है। कमेटी में जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया शहबाज शरीफ ने, उनका नाम है शाहिद खान। ये साबिक सेक्रेटरी दाखिला हुआ करते थे, रिटायर हो गए। तो इनको जनाब इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना दिया कि जनाब ये इंक्वायरी ऑफिसर हैं, ये इंक्वायरी करवाएंगे। माजी में ये भी नामजदा रहे। शोहदा के जो प्लॉट है उनकी खरीदो फरोख्त के हवाले से इन पे इल्जाम थे और ये नामजदा रहे हैं। एजाज सैयद साहब की खबर के मुताबिक ये वजारत दाखिला में जो अहलकार हैं उनके ऊपर खुद से तशद्दुद भी करते रहे। इस किस्म के इनके ऊपर इल्जामात हैं और ऐसे बंदे को उठा के शहबाज शरीफ ने शाहिद खान को लगा दिया जनाब के इंक्वायरी ऑफिसर। ये बताएंगे बच्चे कैसे जल गए। अब अस्पताल की जो इंतजामिया, सुबह सुबह तो चीजें सारी क्लियर हो गई थी ना। जब माँ बाप स्टेटमेंट दे रहे थे वो बता रहे थे कि जनाब इतने बजे आग लगी, हम वहां पे गए, ये सारे भाग रहे थे, दरवाजे बंद कर रहे थे, इमरजेंसी का दरवाजा बंद था, बाहर जो उसके सामने वाला दरवाजा है वो भी बंद था, समझ नहीं आ रही थी कहां पे जाएं। ये लोग बाहर वाले दरवाजे नहीं खोल रहे थे ताकि बात फैल ना जाए, शोर मच ना जाए। लेट कॉल किया गया इमरजेंसी सर्विसेज को, फिर जब वो पहुंचे तो और ताखीर हो गई, इतनी देर में बच्चे जल के भस्म। ये बात कर रहे थे पहले सुबह से लोग और सब अपनी अपनी गफलत तस्लीम कर रहे थे। लेकिन दोपहर के बाद इनको अंदाजा हुआ कि अब इंक्वायरी शुरू होने वाली है, लिहाजा अब उन्होंने मौक़िफ़ बदल दिया। अब वो मौक़िफ़ देते हैं जनाब कुछ भी नहीं हुआ, ये तो बच्चे थे, थोड़े से धुएं से भी इन्होंने फौत हो जाना था क्योंकि इनके लंग्स बहुत कमजोर थे। तो भाई ये नौबत क्यों आई, इसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पे नर्सें भी बेगुनाह, डॉक्टर्स भी बेगुनाह, अस्पताल का अमला भी बेगुनाह, सिक्योरिटी भी बेगुनाह, रेस्क्यू वाले भी बेगुनाह, फायर ब्रिगेड वाले भी बेगुनाह, वजीर भी बेगुनाह, सेक्रेटरी भी बेगुनाह, ज़िले इंतजामिया भी बेगुनाह, पुलिस भी सारे के सारे बेगुनाह हैं। तो फिर गुनाह किसका है? गुनाह मेरे ख्याल में उन वालिदैन और बच्चों का है जो आग की नजर हो गए। गुनाह उन बच्चों का है जो पाकिस्तान में पैदा हो गए। गुनाह उन बच्चों का है जिन्होंने पैदा होते वक्त पाकिस्तान का इंतखाब किया। अगर वो किसी ऐसे मुल्क में पैदा हो जाते जहां इंसान को इंसान समझा जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं समझा जाता, तो शायद उनकी जिंदगी बच जाती। बहरहाल कोई भी अपना गुनाह मानने को तैयार नहीं है। मुस्तफा कमाल को सारे कह रहे हैं कि इस्तीफा दो। पहले स्टेटमेंट दिया कि जी मैं तो इस्तीफा नहीं देता, मुझे मेरे से इस्तीफा कोई नहीं मांगेगा। वैसे जितना पाकिस्तान का निजाम बिगड़ चुका है ना, मुस्तफा कमाल इस्तीफा दे भी दे तो कुछ नहीं होता। यहाँ जितना सिस्टम खराब है ना, हर चौथे दिन किसी ना किसी वजीर को इस्तीफा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो वजीर दाखिला को इस्तीफा देना पड़ेगा, हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का बड़ा वाकया हो जाता है। वजीर खजाना को इस्तीफा देना पड़ेगा, पूरी की पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया वजीर खजाना ने जब से आया। इसहाक डार को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनके बहुत बड़े बड़े कारनामे। फिर और यहाँ पे चेयरमैन पीसीबी को इस्तीफा देना पड़ेगा, बेड़ा गर्क कर दिया पीसीबी का भी पकड़ के। वजीर तवानाई का भी इस्तीफा देना बनता है, पानी और बिजली वाले का, सबका, पेट्रोलियम वाले वजीर का, सबका इस्तीफा देना बनता है, जो जो पाकिस्तान के साथ हुआ है अभी तक। लेकिन कोई भी वजीर इस्तीफा नहीं देता और इस्तीफा देना बनता भी नहीं है पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। हाँ, ये अपनी पॉलिटिकल एक माइलेज हासिल करने के लिए स्टेटमेंट्स वगैरह जरूर देते हैं। मिसाल के तौर पे मालिक साहब ने यह सवाल किया, मुझे नहीं समझ आया ये सवाल कहां से आया। तो मालिक साहब ने सवाल किया एयरवाई पे मुस्तफा कमाल से कि जनाब आपने दिन के टाइम मेरी इतला के मुताबिक इस्तीफा दे दिया था, तो वजीर आजम ने कबूल किया नहीं किया, ये सवाल पूछा। तो मुस्तफा कमाल ने कहा जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? भैया इस्तीफा दिया तो बताओ मैंने इस्तीफा दिया है। वहां वो कहता है मैं बात नहीं करना चाहता। पता है क्यों? मैं आपको बताता हूं। पहले खुद से ये खबर दिलवा दी कि मैं तो इस्तीफा दे चुका हूं, तो मेरा कबूल नहीं किया जा रहा, और अपने मुंह से कहा भी नहीं, क्योंकि अपने मुंह से कहता तो फिर वो पहरा देना पड़ता है इस बात के ऊपर कि यही ना हो जाए कि मेरा इस्तीफा ही कबूल हो जाए, मैं फारिग ही हो जाऊं। तो ना सीट छोड़नी पड़ी और इस्तीफे का तासुर भी दे दिया। ये कैसे चालाक और होशियार लोग हैं कि खबर भी चलवा दी 2 नंबर तरीके से कि मैंने तो इस्तीफा दिया हुआ था, और साथ कह दी मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। भाई दिया है तो कमेंट करो ना, बताओ मैं दिया इस्तीफा, मर्द के बच्चे बनो, बोलो वहां पे कि मैंने इस्तीफा दिया। और अगर ये कहते हो कि इस्तीफा नहीं दिया तो ये भी बोलो कि भी नहीं देता इस्तीफा मैंने क्या किया जो मैं इस्तीफा दूं, जैसे कि बाकी सारे करते हैं। ढीठ बनना है तो पूरे बन जाओ ना, ये आधा तीतर आधा बटेर क्या होता है। बहरहाल ये मुस्तफा कमाल जो है ये बहुत ही अजीब आदमी है। आप इसकी क्लिप्स निकाल के सुनेंगे ना, इसकी वीडियोस निकाल के सुनेंगे, आपको लगेगा कि अजीब किस्म का आदमी मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान की सियासत पे पाकिस्तान के जर्नैलों ने। पहले पार्टी बना दी पाक सरजमीन पार्टी, फिर वापस एमक्यूएम के अंदर लेकर आ गए। पहले ये अल्ताफ हुसैन के साथ मिलकर उसका दायां बाजू बनकर खेलता रहा बड़े लंबे अरसे तक। वहां पे अभी भी कह रहा है मेरे यहाँ गोली मार दो, यहाँ गोली मार दो। और भाई इनको गोली के अलावा अभी तक कोई बात नहीं समझ आती। ये जब बात करते हैं गोली की बात करते हैं, जब बात करते हैं मारने की बात करते हैं, जब बात करते हैं बोरी की बात करते हैं। माजी में आपने कई दफा इसको सुना कि बोरी बंद लाशें, तो गोलियां मार दी, तो गोलियां खा ली, तो मर गए,
तो ये इनको मरने मारने के अलावा कोई और पॉलिटिक्स नहीं आती, क्योंकि जिन्होंने इनको सियासत के अंदर लॉन्च किया ना, वो भी मरने मारने वाला ही काम करते हैं। तो ये इनके लोग जो हैं वो भी यही काम करते हैं। अब इस सारे इंसिडेंट में ना एक और मामला भी हो गया। हालांकि देखें 14 बच्चों की जाने गई है, बहुत ही अफसोसनाक सानिया है। यानी उन माँ बाप की बातें सुने ना तो दिल खून के आंसू होता है, बहुत तकलीफ होती है। जितने भी बड़े दिल का आदमी वो फेस नहीं कर सकता इन माओ को। यानी मैंने कई ऐसे क्लिप खोले और खोल के मैंने बंद कर दिए, मैं सुन ही नहीं पा रहा था। बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो जाते हैं, जाके इन माँ बाप के सामने माइक कर देते हैं, इनसे इनकी बात पूछते हैं। मैं ये क्लिप खोलता हूँ अपने सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा एक आधे मिनट का भी नहीं चलता, थोड़ा चंद सेकंड का चलता है, मैं बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं इस वालिद की है, इस वालिदा की मैं क्या बात सुनूं, तकलीफ होती है बहुत। लेकिन बड़ी हिम्मत है उन नौजवानों की जो ये सारी चीजें अवाम तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग कितनी तकलीफ में हैं। माँ बाप की तकलीफ अपनी जगह, उसका कोई मुदावा हो नहीं सकता। आप कैसे ठीक करेंगे? ये सिर्फ अपना इमेज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते, वो इनकी प्रायोरिटी नहीं है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के मामले पे अगर हम आ जाएं तो वहां पे एक नई चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हुकूमत की पोजीशन ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत कमजोर हो गई। इस बात का हुकूमत को पता भी है कि उनकी पोजीशन बहुत कमजोर है, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जितना मैक्सिमम हो सकता है वो टाइम मांग लिया कि 16 सितंबर को अगर आपने तारीख रखी हुई है तो आप 16 सितंबर तक का हमें टाइम। तैयार ही नहीं है कोऑपरेट करने के लिए इमरान खान के बगैर, क्योंकि अवाम ने जिद पकड़ ली है और मिडिल क्लास नाराज है। लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां यहां से भाग रही हैं। अब ये अवाम की जेबें काट के, अवाम के ऊपर दबाव डाल के कौमी खजाने में पैसा जमा करते हैं और इसके जरिए से आलमी सतह पे स्टेबिलिटी दिखाते हैं। लेकिन ये स्टेबिलिटी ज्यादा देर चलेगी नहीं, क्योंकि अवाम की पसली एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकेगी। जब अवाम की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो अवाम चीजें खरीदना बंद कर देगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मेरे दोस्त हैं पाकिस्तान में, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी इमरान साहब, हर घर के अंदर जहां पे कोई थोड़ा सा भी बंदा अफोर्ड कर सकता है ना, लोग अपने जेवर बेच के, अपना सामान बेच के वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। वो ये कहते हैं हमने सरकारी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करनी, वो सोलर के साथ बैटरी लगा रहे हैं। जो लोग एसी इस्तेमाल करते थे वो लोग कह रहे हैं जी पंखों पे गुजारे करो, हमने कूलर पे गुजारा कर लेना है, लेकिन हमने ये सरकारी बिजली नहीं खरीदनी। अब आप ये सोचें कि अब सरकारी बिजली जब नहीं खरीदेंगे तो बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। जब बिजली की डिमांड कम हो जाएगी तो सरकार कम बिजली बेचेगी। कम बिजली तो आप बेचेंगे, लेकिन आपने बिल तो देने हैं 40,000 मेगावाट से ज्यादा के। वजह यह है कि आपने आईपीपीज लगाए हुए हैं, वो बिजली बनाए या ना बनाए, आप उनकी बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको बिल तो देना है। अब मामला यह है कि एक बिल पहले अगर फर्ज करें 100 बंदे मिलकर दे रहे थे, उनमें से 30 बंदों ने लगा लिया सोलर और बैटरी लगा ली, अब वही बिल पड़ेगा 70 बंदों को। यानी जो 100 बंदे बोझ उठा रहे थे वो 70 बंदों को उठाना पड़ेगा। गरीब और ज्यादा पिसेगा, कमजोर आदमी और ज्यादा पिसेगा। हुकूमत मजीद सख्त पॉलिसीज लेकर आएगी। ये मैंने आपको सिंपल करके एक रीजन बताया। एक और चीज आपको मैं बताइए, आने वाले दिनों में हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और ये सब कुछ हो रहा है महंगी बिजली की वजह से। नाजरीन, एक बात बैरिस्टर घोर ने की, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं। इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से कुछ सहाफियों ने एक खबर दे दी कि जनाब इमरान खान साहब का जो मुर्सी वाला बयान है, मोहम्मद मुर्सी वाला, उस पर बड़ी नाराजगी है एस्टेब्लिशमेंट में, लिहाजा आज भी इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं होगी उनके अहले खाना से। लेकिन फिर मुलाकात हो गई। मेरी ना अपने सहाफी दोस्तों से एक गुजारिश है, एस्टेब्लिशमेंट के ना हाथ पांव फूले हुए हैं, इनका बेड़ा ही गर्क हो गया। इन्हें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी। इनमें एक बंदा एक बात करता है, दूसरा बंदा दूसरी बात करता है, तीसरा बंदा तीसरी बात करता है, और आसिम मुनीर साहब की अपनी अलग ही एक दुनिया, वो अलग बात करते हैं। तो सहाफियों से मेरी गुजारिश है कि एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज पे भरोसा ना करें, वो अपने तौर पे चीजों को चेक करें और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट लगातार गुज़िश्ता चंद महीनों से जो खबरें दे रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के हाथ पांव फूले हुए हैं, वो उन खबरों के जरिए से वक्ती तौर पे डाइवर्जन तो लगा देते हैं, लेकिन अच्छे खासे सहाफी जिनको वो इस्तेमाल करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। ये नहीं होना चाहिए। अब कपिल देव ने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इंडिया के साबिक कैप्टन है, इंडिया के लिए पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीता था, बहुत ही अजीम और लेजेंड प्लेयर है क्रिकेट की दुनिया के। उन्होंने कहा जी इमरान खान दुनिया के अजीम क्रिकेटर और साबिक वजीर आजम है, मानते हैं हमें कानून का इल्म नहीं है, सिर्फ इंसानियत की खातिर कैदी की बुनियादी सहूलियात और इलाज का मुतालबा हम कर रहे हैं, इसके अलावा हम कुछ भी और नहीं मांग रहे। तो ये दुनिया पूरी के अंदर इमरान खान साहब की वजह से, या आसिम मुनीर साहब ने जो उनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है, उसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लेकिन इन्हें इस बात की फिक्र ही नहीं है। अब जो लोग कहते हैं ना कि ये कोई डील है, कोई बातचीत है, कोई बातचीत ही तो होनी होती है, और क्या बंदूकें निकाल के इमरान खान ने मार देना? उसने जितना दबाव डालना था डाल लिया मार खा के।
एक सियासतदान मार खा के दबाव डालता है, एक बंदूक बरदार जो है वो बंदूक चला के दबाव डालता है। बंदूक चलाने वाले ने बंदूक चला के देख ली, सियासतदान ने मार खा के दिखा दिया। अब पता चल गया किसके अंदर कितना दम है। सियासतदान जो है वो आपको जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो खात्मा हो रहा है ना कि मुलाकात पहले नहीं करवाई जा रही, कैद तन्हाई, अगर तो इन चीजों का खात्मा हो रहा है तो ये एक बेशर्मी का, बेहयाई का और लाकानूनियत का खात्मा हो रहा है। लाकानूनियत और बेशर्मी और बेहयाई की शिकस्त हो रही है। और इमरान खान बुज़दिल साबित नहीं हुआ, बल्कि इमरान खान ने साबित किया कि वो साबित कदम था, उसकी फैमिली ने साबित किया, उसके लोगों ने साबित किया। वो जाने गंवाने के बावजूद आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट के खड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पहली बार वो जो मैंने कहा था कि टक्कर के लोग मिले, तो लोगों ने वाकई टक्कर दी है और उन्हें अब अपने मौक़िफ़ से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना पड़ रहा है। देखिए, ये पीछे हट के अगर फिर भी सियासत करते रहे, कारोबार करते रहे, फिर तो कोई फायदा नहीं। फिर तो इमरान खान के मार खाने का भी कोई फायदा नहीं है, मेरे जबरी तौर पे लापता होने का भी कोई फायदा नहीं है, शहीद अरशद शरीफ की शहादत का भी कोई फायदा नहीं है, जिल्ले शाह जैसे मासूम के कत्ल का भी कोई फायदा नहीं। बेशुमार लोग मारे गए, बेशुमार लोग जख्मी हुए, लोगों के घर टूट गए, बर्बादी फिर गई पाकिस्तान में। अगर तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पहले की तरह ही निजाम चलाना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं, फिर तो हम जहां खड़े थे हम वहीं खड़े हैं। लेकिन अगर इस बाब को बंद कर दिया गया तो फिर पाकिस्तान को फायदा है, फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात की है और स्पेसिफिकली जो सरहद यूनिवर्सिटी में वाकया पेश आया उसके हवाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा जी, वर्दी पर हाथ डालना अफसोसनाक है। बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, लेकिन अगर वर्दी वाले किसी की इज्जत पे हाथ डालें तो वो अफसोसनाक है या नहीं, ये भी सवाल मुझे पूछना है उनसे। मामला ये है कि अगर खवातीन के साथ कोई बदतमीजी करे, बदसलूकी करे, कानून के मुताबिक आप जाते हैं, आप एप्लीकेशन देते हैं, सारा कुछ करते हैं। सरकारी ऑफिसर जो है ना, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ, जिसके हाथ में बंदूक है और सरकार की बंदूक है, उसका रद्द-ए-अमल हमेशा मुख्तलिफ होना चाहिए आम आदमी के रद्द-ए-अमल से। यानी मेरे जैसा बंदा होगा तो मैं तो गले पड़ जाऊंगा, मैं तो लड़ाई करूंगा, लेकिन मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी नहीं है, मेरी वो ट्रेनिंग और तरबियत नहीं है। मैं निजाम से नाराज हूं, लेकिन जो बंदा खुद निजाम का हिस्सा है वो निजाम के ऊपर अदम एतमाद कैसे कर सकता है, सवाल ये पैदा होता है। देखिए ना, अगर आप यूनिफॉर्म पहनने वाले शख्स का भी खानदान है और इज्जत नफ्स है, उसको आप इजाजत दे रहे हैं तो फिर मुझे भी इजाजत दें, मुझे भी एनओसी दी जाए। मैंने तो उन सारे अफसरान के और अहलकारों के नाम शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं, मैंने अपने दिल पे लिखे हुए हैं, मैंने लिख के रखे हुए हैं कि जनाब ये बंदे हैं जिन्होंने मेरे घर आके जबरदस्ती दाखिल होकर मेरे घर में बदतमीजी की और एक मरतबा नहीं कई मरतबा की है। तो मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनसे बदला लूं, मुझे भी इजाजत दें कि मैं उनको डंडे मारूं, उनके ऊपर हवाई फायरिंग करूं, उनको हरासा करूं, उनके साथ जाके झगड़ा करूं, उनको निहत्ता करके। मुझे भी आप इस बात की इजाजत दें ना कि जो मेरे घर में जबरदस्ती घुसते थे, मेरे घर की खवातीन को और बच्चों को हिरासा करते थे, मुझे एनओसी दिया जाए कि मैं उनके साथ जाके वही सब कुछ कर सकूं। लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म वाले के लिए सारी दुनिया बोल रही है, हम कीड़े मकोड़ों के लिए कोई नहीं बोलता। हम कीड़े मकोड़ों के बेडरूम्स के अंदर घुस जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारे बच्चों का सामान उठा के ले जाते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारी औरतों को सड़कों पे घसीटते हैं, कोई नहीं बोलता। हमारी औरतों को अगवा कर लेते हैं, कोई नहीं बोलता। उनको हरासा करते हैं, उनके ऊपर पिस्तल तान लेते हैं, खवातीन के ऊपर, निहत्ती खवातीन के ऊपर उस्मान डार की वालदा का गिरेबान फाड़ देते हैं, कोई नहीं बोलता। जो चौधरी एजाज की बीवी के साथ किया, जो शहबाज गिल का ड्राइवर था उसकी एहलिया को ले जाके थाने में बंद कर दिया, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। वो जो उस्मान डार के साथ एक और लड़का था, उसकी बीवी को किस तरीके से उसको कहा गया कि जनाब इनको नंगा करके इनकी वीडियो बनाएंगे, वो बेचारा टूट गया उसके बाद, इस पे कोई नहीं बोलता। हम कीड़े मकोड़ों की खवातीन की, हमारे घर वालों की इज्जत कोई नहीं है। ये इज्जत सिर्फ यूनिफॉर्म वालों के घर वालों की है कि इनको कोई छेड़े, इनके साथ बदतमीजी करे, बंदूक निकाल के गोली चला देंगे। हम लोगों की नहीं है, हम कीड़े मकोड़े हैं, हम जानवर हैं, हमारा कोई हक नहीं है। यानी ये पाकिस्तान सिर्फ इनके लिए बनाया था कायदे आजम ने, हमारे लिए नहीं बना था। कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे खुद कानून पे भरोसा नहीं करके कानून अपने हाथ में ले रहे हैं तो हमें भी एनओसी दी जाए, हम भी कानून अपने हाथ में ले लें, फिर हमें भी इसी तरह अप्रिशिएट किया जाना चाहिए पूरी दुनिया में, और हर जगह पे हमारे हक में आवाज उठनी चाहिए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने अपने रहनुमाओं को मना कर दिया कि अब आपने सूबों वाले मामले पे भी बात नहीं करनी। याद है, इससे पहले नवाज शरीफ ने मना किया था पीपल्स पार्टी के खिलाफ बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी मोहसिन नकवी भी बहुत ताकतवर है, उसके खिलाफ भी बात नहीं करनी। फिर नवाज शरीफ ने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बंदा किसी किस्म की कोई बात नहीं करेगा। फिर नवाज शरीफ ने अब कह दिया जी ये सूबों वाला मामला है, इसके ऊपर भी कोई बात नहीं करेगा। पूरी पार्टी को ना मियां साहब ने कंप्रोमाइज होकर एक सीट अपनी जो यास्मीन राशिद से ली है उसके चक्कर में, और जो अपने भाई को हुकूमत बनाकर दी है, बेटी को वजीर आला बनाया, इस चक्कर में पूरी पार्टी को गूंगा कर दिया नवाज शरीफ ने। और जमहूरियत तो है ही ये कि आप बात करें, आप इख्तलाफ करें, आप अपना मौक़िफ़ सामने रखें। दिस इज कॉल्ड जमहूरियत, डेमोक्रेसी। मियां नवाज शरीफ साहब इस तरफ आते ही नहीं। उन्होंने पूरी पार्टी को जो है वो गूंगा बहरा बना के रख दिया कि ना तुम कुछ सुनते हो ना कुछ तुम बोलते हो। यानी वो तो कहते हैं ना, वो गांधी जी के 3 बंदर,
कि ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना बुरा देखो, ना बुरा सुनो, ना बुरा बोलो। इनको जो है ना वो बिल्कुल वो सुन गुन करके रख दिया बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे वो खुद थे, वो पूरी पार्टी को भी उसी तरह बना रहे हैं। नाज़रीन, एतजाज़